फियर या डर जो है वो एग्जिस्ट करता है? ऑल ऑफ यू और मैनी ऑफ यू? ग्रेट. सो इफ ही सेज हैंड्स डाउन, इफ ही सेज कि कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि उसे डर नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं वो झूठ बोलता है. आप कभी भी यू नो लाइफ में कोई भी काम हम जब स्टार्ट करते हैं या कुछ भी ऐसा जो एडवेंचरस होता है उसे हम करते हैं, तो एट द टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही सही डर सबको लगता है. अब फियर शब्द जो है वो सब कहते हैं कि नेगेटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव है. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्स के बारे में अगर हम बात करें तो लाइफ में आई थिंक 6th 7th and 8th स्टैंडर्ड ये सभी क्लासेस हैं. सो 6th क्लास स्टूडेंट्स जो हैं जस्ट रेज योर हैंड. ओके, लास्ट में. देन 7th. ओके, फाइन. एंड 8th स्टैंडर्ड. ओके, ग्रेट. सो टिल 8th क्लास इट मीन्स आप काफी एग्जाम्स देकर के आए हो. And in many exams you perform well, and in many exams कभी-कभी ऐसा सा एवरेज सा रहा. Okay, so what exactly is the greatest fear of your life? एग्जाम से पहले हम सबको क्या डर लगता है? Parents. Okay. Anything else? Okay, anything? फेल होने का डर. दादी के सामने? जस्ट ताने. गॉट इट. Am I audible to all of you? माइक को यूज नहीं करते थोड़ी देर के लिए. ओके, अब हमारे पास में द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इज योर मार्क्स. नेक्स्ट कम्स a sense of failure, you can say it. No. ताने, Don't. taunting, some kind of sarcastic comments आना शुरू हो जाना. कह रहे तू तो कुछ करता ही नहीं है. समटाइम्स ऐसी बातों का आना जिससे कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन सा फील होता है. तो व्हाट एग्जैक्टली दे आर प्लानिंग टू डू. आज का एजुकेशन सिस्टम जो है बेटा उसमें व्हाई एग्जाम्स आर नेसेसरी. सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि हमें एग्जाम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी. एनीवन ऑफ यू डज? यस बेटा, व्हाई डू वी रिक्वायर एग्जाम्स? Okay, so we are just doing some kind of assessment. So we can evaluate एग्जाम्स को. अगर हम थोड़ा सा देखें तो एग्जाम्स को which is for assessment and monitoring, okay, your academic performance. So is it so कि एग्जाम्स के अगर आपकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर रही है और आपके किसी अचीवमेंट के बारे में ये बात बता रही है, तो डू यू रियली थिंक कि इससे डरना चाहिए? करना चाहिए? आप में से किसी भी बच्चे ने कुछ छोटी छोटी सी शॉर्ट स्टोरीज जो है ना हम शेयर करते हैं, उसके बाद में एक डिस्कशन राउंड जो है वो स्टार्ट करें. आप में से किसी भी बच्चे ने वरदराज नाम सुना है? No sir. Yes sir. वरदराज. Have you ever heard this name? Okay. So वरदराज हमारे एंशिएंट अगर आप स्क्रिप्चर्स देखेंगे वहाँ पर वरदराज एक बच्चा है जो कि मतलब अगर हम ये कहें कि फेलियर अगर किसी ने देखा अपनी लाइफ में तो वरदराज ने देखा.
and he failed somewhere around says 1000 times. Yes, let's say फर्स्ट क्लास में था, टिंगू सा आया था. अभी फर्स्ट क्लास में आने के बाद में he remains in the first class for many years. Yes, उसको एग्जाम्स में बिठाते, एवरी टाइम कोई भी एग्जाम जो होता था उसमें वो फेल करता. लेट्स से उसको कोई भी कुछ भी लर्न करने के लिए दिया एंड ये समथिंग लाइक उसके ब्रेन में ये होता था कि वो कुछ भी लर्न नहीं कर पाता, सिंपल सेंटेंसेस. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हेनेवर देयर इज एन असेसमेंट प्रोसेस वो बच्चा फेल हो जाता. अब ये बच्चा बार बार फेल होता चला गया, तो उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर्स ने उसको क्या कहा होगा कि आप तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे स्कूल से निकल रहा है. हमारा दिया गया. अब क्या होता है कि वो अपने घर गया, घर जाने के बाद में पहले हमारे यहाँ पे जो गुरुकुल सिस्टम था, उस गुरुकुल सिस्टम में अगर टीचर्स किसी भी बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते थे तो पेरेंट्स भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे. नाउ वरदराज के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं थी. क्या वरदराज के पास में कोई ऑप्शन थी? उसे घर से बाहर, स्कूल से बाहर. अब ये बच्चा जो है वो बाहर एक जंगल के पास में कुएं के पास आकर के बैठ जाता है. अब वहां पर काफी देर तक ही रोता रहता है, सोचता रहता है, ना उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो जिंदगी में क्या करे. एंड ये समवेयर अराउंड 18 और 19 ईयर ओल्ड स्टिल. सो वरदराज जो है वो काफी टाइम फेल होने के बाद में, ठीक है, अब वो 18 साल यानी 18 इयर्स का एक बड़ा बच्चा एंड स्टिल ही इज इन द फर्स्ट क्लास. उसे वो फर्स्ट क्लास अभी भी क्लियर नहीं हुई. घर वालों ने, स्कूल वालों ने उसको बिल्कुल कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया एंड ही इज सिटिंग नियर अ वेल. अब उसकी थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा होगा? हाँ, एक फीलिंग आती है फेलियर के बाद में. देयर इज अ स्मॉल लाइक एक अजीब सी फीलिंग होती है कि क्या मैं कुछ नहीं कर सकता. नाउ द मोमेंट दिस काइंड ऑफ फीलिंग एंटर्स इनटू योर माइंड, आप टूटना शुरू हो जाते हो. जैसे आप कभी भी अगर इस चीज को या इस फीलिंग को देखते हो तो वरदराज बिल्कुल डिटो उसी तरीके से फेल होना स्टार्ट हो गया. अब उसकी जो इंटरनल जो थिंकिंग थी, उसके इमोशंस थे, वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से ना उसमें टर्बुलेंस आ गया. एंड बिकॉज ऑफ दिस टर्बुलेंस उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक. एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जब हमारा ब्रेन पर एक प्रोसेस ऑफ इनलाइटमेंट शुरू होती है, वरदराज क्या देखता है कि एक पतली सी रस्सी, अ रोप, जो कि बहुत सॉफ्ट है, वो एक पत्थर होता है, आपने देखा होगा ना कुएं के पास में एक पत्थर होता है जिससे कि बाल्टी को ऐसे खींचा जाता है. हैव यू सीन दैट? तो वो रस्सी कंटिन्यूअसली उस स्टोन के पास से ऐसे बार बार आ रही थी, जा रही थी, जिसकी वजह से स्टोन जो है वो कट गया था. तो वरदराज के ब्रेन में एकदम से इनलाइटमेंट होती है एंड ही सेज कि ये क्या हुआ? अगर एक सॉफ्ट रस्सी इतने हार्ड स्टोन को काट सकती है सिर्फ बार बार प्रैक्टिस या मूवमेंट करने से, तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता? एंड एकदम से उसके ब्रेन में कुछ क्लिक हुआ. जैसे आपने हिंदी में कभी ये दोहा सुना है? करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिवा. अगर एक सॉफ्ट सी रस्सी जो है वो बार बार अगर किसी चीज पर, एक पत्थर पर भी चलती है, तो उसकी वजह से वो पत्थर जो है कट जाता है. अब प्रैक्टिस का मोमेंट यहां आता है. सो वरदराज वापस अपने गुरु के पास जाते हैं एंड ही सेज कि मुझे अब पढ़ना है. तो गुरु कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि अब आपको ये लगने लगा है कि अब आप पढ़ सकते हो या आगे कुछ कर सकते हो? ही सेज कि सर आप मुझे चैप्टर्स दीजिए, आप मेरा टेस्ट लीजिए, आप मुझे टाइम दीजिए एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर दैट एग्जाम विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन. तो गुरु जो है वो बहुत अचंभित से हो जाते हैं
लोग सोचते हैं कि कैसे हो गया, फिर भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इस बच्चे को एक मौका और देना चाहिए। सो ही गेव अ चांस टू वरदराज, एंड वरदराज ने विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 5 days और 10 days उसने एक एक क्लास को जो है ना क्लियर करना शुरू कर दिया। जहां ये बच्चा 1 मिनट भी बैठ करके कंसंट्रेशन के साथ में नहीं पढ़ता था, अब ये बच्चा 18 आवर्स 20 आवर्स उस चीज को प्रैक्टिस करके पढ़ करके चीजें जो है आगे लेकर के चला गया। और आने वाले वक्त में वरदराज जो है वो बहुत बड़े एक स्कॉलर हुए हैं हमारे एंशिएंट इंडिया में। तो अब कुल मिलाकर के हमें ये बात समझ में आती है कि आपके दिमाग में जब भी कभी फियर है तो उस फियर से हम टैकल कैसे करेंगे। नॉर्मली पीपल सेज फियर मीन्स जनरली, जैसे अभी लैक ऑफ कंसंट्रेशन में हम में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कुछ अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, है ना बेटा। योर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इज लो। सो जब आप अपनी क्लास में बैठे होते हैं एट दैट टाइम आप अपने टीचर्स का पढ़ाया हुआ अगर बहुत ध्यान से सुन लेंगे। नाउ द सेकेंड थिंग्स कि आपने अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में अगर हर चीज को लेकर के एक एक फीलिंग ऑफ जो आप कह रहे हैं कि फियर की आपके दिमाग में आती है, एंग्जाइटी आती है, इस चीज से हम दूर कैसे करेंगे। तो आपके पास में ऑप्शन क्या है। लेट्स से एक बच्चा है या ओलंपिक में रेसलिंग के लिए बच्चे जाते हैं ना, तो लेट्स से 2 बच्चे हैं और उनके अलग अलग वे ऑफ प्रैक्टिस है। एक बच्चा है जो अपने कोच का कहना मानता है, रेगुलर डाइट लेता है, डेली प्रैक्टिस करता है, प्रॉपर तरीके से वो सब चीजें करता है। एंड द सेकंड बॉय अपने कोच को जो है वो अपने टीचर को नहीं सुनता है, रेगुलर जो डाइट्स हैं या जो भी अपना खाना है वो नहीं लेता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेता है। तो अब ओलंपिक की डेट अनाउंस होगी, लेट्स से 15th ऑफ मंथ जो है वो ओलंपिक की डेट अनाउंस है, और 10th को जो बच्चा है, ये दोनों बच्चे स्टेडियम के पास जाकर के रुकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, कौन से वाला जो बच्चा है वो अच्छा परफॉर्म करेगा? फर्स्ट वाला। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यस, इट मीन्स जो बच्चा कंसिस्टेंट है अपनी प्रैक्टिस में। अब आप ऐसा कुछ करके देखिए, ये बच्चा जिसने कि कुछ डाइट नहीं ली है, उसके सामने हमने करीब 10,000 रोटियां, करीब 20-30 kg कुछ प्रोटीन की जो डाइट्स हैं वो, और 1-1.5 क्विंटल फ्रूट्स रख दिया। क्या ये सब कुछ एक ही दिन में कंज्यूम कर सकता है? इज इट अ पॉसिबिलिटी? तो अगर आप अपनी बुक्स को या अपने सब्जेक्ट एरियाज को डिवाइड कर दें इनटू द कंपार्टमेंट्स, डे वाइज आपके पास में अगर प्लान ऑफ एक्शन है, इट मीन्स अगर आपके पास में एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन है, तो आपको कभी भी ना डर नहीं लगेगा। आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपको इस फियर को ओवरकम करने में मदद करती है। आपकी डेली की जो प्रैक्टिसेस हैं फॉर योर एग्जाम्स, वो आपको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कब बढ़ेगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ेगा जब आपकी कंसंट्रेशन लेवल हाई होगी। और कंसंट्रेशन लेवल देखो, आप में से कुछ बच्चे हैं जो ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं, कुछ बच्चे अपनी ही अलग दुनिया में रहते हैं। सो मैनी ऑफ यू आर नॉट लाइक फिजिकली यू आर प्रेजेंट हियर, लेकिन क्लासेस में भी यही होता है कि आपका ब्रेन उस वक्त कहीं और ट्रेवल कर रहा होता है। नाउ दिस इज द मेजर इशू। आप अपनी क्लासेस में जो आपके टीचर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अगर उसको ध्यान से सुनते हैं एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, इफ यू आर मेंटेनिंग दी एक रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट अगर आप मेंटेन करके चलते हैं विदाउट एनी ईगो, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होंगी, वो इन्हांस होंगी ही होंगी। एंड ट्रस्ट मी, ये चीजें जिंदगी में आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएंगी। नाउ हियर कम्स कि आपके दिमाग में हमेशा ये ट्रेवल करता है कि मार्क्स नहीं आएंगे या आप लो स्कोर करेंगे तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा।
इन आर सोसाइटी देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जिसमें कि मुझे नहीं लगता कि मार्क्स जो है कहीं मैटर करते हैं। मेरी अपनी खुद की जानकारी में देयर आर मेनी आईएएस ऑफिसर्स जिनका कि 10th और 12th का जो रिजल्ट था वो बहुत अच्छा सा नहीं था। ग्रेजुएशन में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बट आफ्टर सम टाइम उन्हें लगने लगा कि यस आई कैन डू दिस थिंग, तो उन्होंने वहां अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो कंप्लीटली, जिसे हम ये कहेंगे कि आप एंड ही लाइक जो भी कुछ वो करना चाहते थे उन्होंने अचीव किया। अब यहां पर हमारे पास में एक छोटी सी बात सामने आती है कि यस व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फियर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एंड द स्ट्रेस। आपने अगर देखा होगा कि एक एरो जो है वो टारगेट तक रीच कैसे करता है, एरो टारगेट तक रीच कैसे करता है? Fine enough, fine enough. The aerodynamics is there, but you required a little force. First of all, you required the force, then we will see the aerodynamics of the aero. That is necessary. That is quite necessary. आपके एरो का पॉइंटर अगर ठीक नहीं है, और sit down please. Anybody else? Yes, बेटा. Great. Anybody else? Your focus, okay. So it means, चलिए अब इस सिचुएशन को एक बार देखते हैं। आपके पास बो में जो स्ट्रिंग लगा हुआ है, आपके बो में जो स्ट्रिंग लगा हुआ है, अगर वो स्ट्रिंग को प्रॉपरली हम स्ट्रेच नहीं करते हैं, अगर हम उसे प्रॉपरली उसमें टेंशन नहीं क्रिएट करते हैं, तो क्या ये एरो टारगेट तक पहुंच पाएगा? इज इट अ पॉसिबिलिटी? तो पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हाँ, पहले सबसे पहली थॉट प्रोसेस ये होगी कि आपके दिमाग में अगर टेंशन आती है फॉर योर एग्जामिनेशन, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, वो होनी ही चाहिए। विदाउट द टेंशन आप पढ़ेंगे कैसे? आप अपने आपका बहुत सारा सिलेबस है जो कि आपको विद इन फ्यू डेज आपको कंप्लीट करना है, तो टेंशन होगी, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको कभी भी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना है ना। व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रेस? अगर उसी धागे को हम हल्का सा ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो टूट जाएगा आपके पास में, राइट? आपने उस धागे को थोड़ा सा ज्यादा अगर खींच दिया तो वो धागा टूट जाता है। सो दिस इज व्हाट आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने डेज हैं, हाउ मेनी डेज यू हैव। आप अपने सिलेबस को अकॉर्डिंग टू योर डेज आप उसे डिवाइड कीजिए। आप अपने घर में खाना जो आप खाते हैं उसमें प्लीज फास्ट फूड जो है उसको आप अवॉइड कीजिए। हेल्दी डाइट आपके पास में, एक बैलेंस डाइट जो है वो प्रॉपरली आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इट्स नॉट गुड। आपको रेगुलरली सिंपल एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज योर बिगेस्ट एनिमी, अगर मैं कहूँगा तो इज योर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन से जितना जल्दी और जितना ज़्यादा आप दूरी बना लेंगे, जैसे वी आर हैविंग समथिंग स्पेशल विद द फिंगर्स, these two girls are doing a great thing with the fingers. I think both of you come here and share this idea. By using fingers we can really make away this thing. Anything you want to share with us? No? Okay, great. So it means if you are having all these things with your life, is a proper balanced diet, a good exercise routine, proper practice. अब ये सब बातें तो बड़ी प्यारी सी और आराम से ये सब चीजें आप कर दो। Now here comes is your thought process. आपकी इस थॉट प्रोसेस को चेंज आप कैसे करेंगे? जैसे मैं आपको समझाता हूँ, लाइक 100 ऑफ टाइम्स। अब जैसे देखो, आप इस बच्चे के पैर मूवमेंट कर रहे हैं,
उसको अभी कुछ बातें करनी है। और क्लासरूम में भी यही सब होता है। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर जिनकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छी होती है और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में कंसंट्रेशन लेवल उनका बिल्कुल लो होता है, या तो वो सर झुका के बैठ जाएंगे। यस, यू बोथ ऑफ यू, इफ एनीथिंग गुड शेयर कर लो यार हमसे। हाँ, नहीं बताओगे? चलिए, आप एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, उसको फिर से समझना कि ये हुआ क्या और कैसे हम इस चीज को सोच सकते हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ था, ठीक है? सर जी, सारे नाखून आज ही खा लोगे? थोड़े से रख लो, कल खाएंगे, ठीक है? अभी वो बैलेंस डाइट की बात हुई है ना, तो यू नो सम प्रोटीन्स आर देयर, नेल्स में होता है कुछ। तो अभी क्या करना है, बरगद का पेड़ देखा है? हैव यू सीन? तो एक गांव में एक बरगद का पेड़, बरगद मीन्स बेनियन ट्री, आती नहीं कैट बेनियन वाली। तो बेनियन ट्री जो है, क्योंकि बड़ा पेड़, तो उसके ऊपर टॉप में एक ईगल ने अपना जो है नेस्ट, एक घोंसला बनाया, और ईगल का जो अंडा था वो वहां पर उस घोंसले में रखा हुआ है। अब क्या हुआ, एक दिन बहुत तेज तूफान आया, और इस तूफान में वो जो अंडा था वो कुछ इस तरीके से नीचे गिरा। नहीं, मैं संभाल लूंगा, मुझे मालूम है वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा चीजें होती हैं थी। तो अभी तक मैंने क्या क्या कहा? अभी तक हमने पता है एक पेड़ के बारे में बात की, यू, हाँ, प्लीज, यस, व्हाट ट्री? अ पाम ट्री, मैंगो, बरगद का, अरे फिर उसके ऊपर क्या हुआ? एक बर्ड के बारे में बात की हमने। किस बर्ड के बारे में? Which bird? So that's why I'm saying, if your level of concentration is quite good, then it's okay for me. Okay? Thank you. So अभी हम कहाँ तक? एक बरगद का पेड़, उसके ऊपर बिल्कुल सबसे ऊंची वाली टहनी पर एक घोंसला, उस घोंसले में एक ईगल ने एक अंडा दे दिया। बहुत तेज तूफान, अब ये अंडा कुछ इस तरीके से गिरा, पत्तों से टकराता हुआ धीरे धीरे करके कुछ इस तरीके से गिरा कि ये नीचे टूटा नहीं। और वहां आकर के, जैसे घास फूस का गांव में होता है, तो कुछ मुर्गियां, उन्होंने उस घास फूस पे अंडे दे रखे थे, और ये वाला अंडा जो कि ईगल का अंडा था, ये मुर्गियों के अंडों के साथ में वहां पहुंच गया। तो लेट्स से देयर वर समवेयर अराउंड 15 एग्स जो कि हैन के यानी मुर्गी के थे, और ये एक अंडा ईगल का। ओके, मुर्गी को इतना उसको नॉलेज नहीं है, ओके, तो उसने काउंटिंग उसने सीखी नहीं थी, क्लासेस में गई नहीं थी, तो उसे नहीं पता कि 15 से 16 थे, तो उसने सभी अंडों को सेया, और आफ्टर सम टाइम उनमें से बच्चे जो हैं वो बाहर आए। तो अब अगर हम ये काउंटिंग करें तो टोटल कितने बच्चे हमारे पास में? 16। अब 16 में 15 जो है वो कौन से हैं, और एक कौन सा है? लेकिन सोसाइटी ने उसको क्या बताया कि आप क्या हो? मुर्गी। बिल्कुल सही, आप पूरी सोसाइटी ने उसको क्या बोल दिया कि भाई आप हो मुर्गी। ओके, चलो भाई, कोई नहीं, धीरे धीरे ये बच्चे बड़े हुए, मम्मी जो है वो ट्रेनिंग के लिए बच्चों को लेके गई। तो मुर्गियों की ट्रेनिंग देखी है? अरे जिन्होंने देखी है गुड, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें देखनी चाहिए। कार्टून नहीं देखते हो? अरे कार्टून्स में वो, फिर तुम मोबाइल में देखते क्या? कार्टून तुम देखते नहीं हो, मोबाइल में गेम्स। हाँ, तो ये वाले आई थिंक ऋषि सर, हाँ, सो ऋषि सर, मुझे लगता है कि हमें ना इन लोगों को कुछ गेम्स ऐसे खिलाने चाहिए। अगर ये सारा दिन कोई पबजी, हाँ, so you have like
plenty of, अभी तो हम we are not updated. सर कॉल तो अब क्या हुआ कि मुर्गी जो है वो इन बच्चों को ट्रेनिंग के लिए लेके जाता है, सबको गर्दन झुकानी है और दाना चुगना है। क्या करना है? गर्दन झुकानी है और ठीक है। अब क्या था कि ये जो बच्चा था ईगल का, इसके पास पावर क्या थी? इसमें मुर्गी वाले पोटेंशियल तो था नहीं। तो आफ्टर सम टाइम ये ना बोर हो गया। तो एक ऊंचा सा टीला था, ये वहां पर भाग करके जाता है। नहीं, अरे अभी खुदा भी दिया। क्या बात है, आप तो एडवांस हैं? ये 6 क्लास से सीधा 8 क्लास में कूद जाएंगे, स्किप मारेंगे, नर्सरी में जाओगे। चलो ये भी देखते हैं कौन कौन नर्सरी में जाएगा। विल फाइंड दैट थिंग। तो आप ये बच्चा जो है उस टीले पे जाकर के बोलता है, ओए सुनो 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 सुनो, मोनू गोलू चिन्नू सब सुनो। बोले क्या हो गया? बोला यार मैं उड़ूंगा। तो सारे जैसे अब हम हंस रहे हैं, तो सारे के सारे जो है ना वो हंसना शुरू कर देते हैं। ले क्या? ए क्या? मुर्गी का बच्चा क्या उड़ेगा? पागल समझा क्या? बोला नहीं यार, मैं सच में उड़ सकता हूँ। बोला नहीं नहीं, तू मुर्गी का बच्चा है भाई, चुपचाप पीछे आ, दाना चुग ले। बोला नहीं यार, मानो तो सही, मेरे अंदर वो कुछ है, हो रहा है, मैं उड़ना चाहता हूँ। टाइम पास कर, चल 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 चल। और उसको सरकास्टिक ताने दे करके, बकवासबाजी करके, उसको डीमोटिवेट करके उसको टीले से नीचे उतार दिया। अब फिर अगेन आफ्टर 4 or 5 days द सेम प्रोसेस स्टार्ट। अब ये फिर बोला नहीं यार, आई एम तो समथिंग डिफरेंट, मैं तो उड़ूंगा। अब ये सारे के सारे बोले यार क्या मजाक बना करके रखा हुआ भाई, समझ ले मुर्गी का बच्चा है, हेलो तो नहीं कर सकता। तो भाई नहीं उड़ सकता, मान लेना इस बात को। और फिर दोबारा से अब इस कहानी के 2 एंड हो सकते हैं। एक एंड एक्सेप्ट करेगा कि वो मुर्गी का बच्चा है और वो सब कुछ उसके पास होते हुए भी, वो सारा पोटेंशियल उसके पास होते हुए भी उसने अपनी जिंदगी में वो ट्राई नहीं किया जो वो कर सकता था। और फाइनली उसकी डेथ एक मुर्गी के बच्चे की तरह से हुई। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज दैट कि उसने किसी की परवाह नहीं की, उसने अपने पोटेंशियल पर विश्वास करा, उसने फेलियर के डर को दिमाग से बाहर निकाल करके फेंक दिया और उसके बाद उसने उस टीले से अपने दोनों पंख फड़फड़ाए और वो आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ चला। जब ये चील का बच्चा अपने उस पोटेंशियल को जान गया तो इसके लिए वो आकाश भी छोटा पड़ गया, वो लिमिटेशंस खत्म हो गई, वो फेलियर का डर खत्म हो गया। सो द मोर इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ यू आर ट्रीटिंग योरसेल्फ। The more important is that how much self-motivated you are. आपके ऊपर दूसरे लोगों का कितना असर पड़ता है ये मैटर करता है। अगर नहीं करता तो आप विनर हो, अगर करता है तो आप लूजर हो। आप कुछ बच्चे जो पीछे से कमेंट कर रहे थे कि हम जंप करेंगे नर्सरी में, उनके लिए एक स्टोरी। अगर आप 1 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वुड बी द रिजल्ट बेटा? 1 को 10 टाइम्स भाई इंटू 10 नहीं करना है, मैथमेटिक्स में बड़ी दिक्कत है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ओके, 1 raised to power 10, 1 raised to power 100, 1 raised to power 365, 1। फाइन। अब आपने क्या किया कि यू जस्ट पुट योर बेस्ट एफर्ट और आपने हर दिन सिर्फ 1 पेज 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपने लर्न किए, रिमेंबर किया और उसको रिफ्लेक्ट किया। 1 raised to power 365, your result would be, but your small efforts, let's say 0.01 efforts you are putting, just 0.01 of your efforts, but in a consistent way. डेली अगर आप सिर्फ कुछ क्वेश्चंस लर्न करके, याद करके
राइट डाउन करते हो इन योर नोटबुक, उसका रिजल्ट देखो कितना प्यारा निकल के आता है. इफ आई सेज 1.01 raised to power 365, there is something 37.78 है नहीं? ये आपका रिजल्ट. यस बेटा, इफ इट इज, आप हर दिन थोड़ा, जितना आपको लगता है कि यस यू आर केपेबल, आप अपना पोटेंशियल के हिसाब से अगर आप एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं, डेफिनेटली यू विल सक्सेस. बैकवर्ड जर्नी में इफ इसी में आपके एफर्ट्स डेली सिर्फ 0.1 काम होते हैं, इट मींस 0.99, 365, 0.03. Now this is what we have with us. अगर आपके पास में आपके एफर्ट्स, जस्ट अ स्मॉल एफर्ट एवरी डे, आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा. आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे. आप हर दिन कुछ नहीं करते हैं, यहां से गए, बैग्स को रखा और मोबाइल निकाला एंड वट एवर बी यूर दैट गेम, उसको खेलना शुरू किया, तो एवरी डे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो 0.99 रेज़्ड टू पावर 365. लेकिन आपने, यस आई एम नॉट सेइंग कि आपको कभी भी सब चीजें बंद करनी है. आप मोबाइल देखिए, बट इट शुड बी इन अ डिसिप्लिन वे. मेक अ प्लान, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर आपने अपना गेम खेलना है. लेकिन आपको अपनी स्टडीज को लेकर के एक कंसिस्टेंट प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना होगा, क्योंकि अगर आप सब काम बहुत बैलेंस वे में करेंगे, योर लाइफ इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड लाइफ. यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी, आप जिंदगी में सब कुछ पालोगे. लेकिन अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो आप बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले जाओगे. क्लियर? समझ में आया सबको? तो अब ये सोचना है कि कल अगर आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं एंड योर फ्रेंड सेज कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसे क्या समझा देना है कि भैया पोटेंशियल है, करके दिखाएंगे. ठीक है? तो हमने अपनी जिंदगी में कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम कुछ ऐसा सा मान के चलिए कि ये ऐसा एक क्रिकेट का मैच है जिसमें विकेट्स नहीं है. आप कभी भी आउट नहीं होंगे, कैच आउट भी नहीं होंगे क्योंकि फील्डर ही नहीं है, रन आउट भी नहीं होंगे क्योंकि भागना ही नहीं है, सिर्फ चौके और छक्के लगाने हैं. बॉलर जरूर होगा, एक मशीन होती है ना जो बॉल फेंकने वाली, उससे कंटिन्यूअसली आपके पास बॉल्स आएंगी. फ्यू ऑफ द बॉल्स यू मिस्ड, फ्यू ऑफ द बॉल्स यू प्ले वेल. कभी आपकी उस बॉल पे चौका लगेगा, कभी हो सकता है छक्का लगेगा, कभी हो सकता है आप मिस करोगे, लेकिन आप लाइफ में कभी भी आउट नहीं होगे. फेलियर की वजह से आपने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचना है कि चीजें खत्म हो गई. यू हैव एवरी सिंगल टाइम अ न्यू स्टार्ट इज वेटिंग फॉर यू. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा लाइफ में, वेयर पीपल सेज कि उनकी लाइफ में, देखो अभी यहाँ फिंगर्स वाला गेम था, अभी हम कुछ कर रहे हैं, हम देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या सीख रहे हैं. ऐसे करना है, उसके बाद फिर ऐसे करना है, मैंने उठा लूंगा उसको. मैं नहीं कुछ कर रहा, पीछे ये दो बच्चे, यस बोथ ऑफ यू स्टैंड अप. नो दीज टू बॉयज, आपने स्टार्ट किया था ऐसे करना. हाँ यस प्लीज स्टैंड अप. हाँ कैसे करना है सिखाओ. अरे प्लीज पहले ऐसे बताओ. Tell that. Go ahead, beta. Be confident. Now there are 3 C's, beta. Always remember. Now the first C is your confidence. Now the second C is your communication skill, and third C is your conceptual knowledge. Now if you are having a good conceptual knowledge, then your confidence must be good. अभी हम सब के सब कुछ बात कर रहे हैं. ओके मैं बहुत सा अपना टाइम निकाल के आपके पास यहाँ आया. What do you think? At that particular time, is this process is necessary? Then टीचर बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाने. अभी आपके डाउट्स लेंगे, जस्ट गिव मी जस्ट 5 मिनट्स मोर. ओके जस्ट 5 मिनट्स. ओके रिमेंबर वन थिंग बेटा,
fear says, normally, you know, आप गूगल करेंगे तो आपको बार बार ये दिखेगा. One is, fear says, forget everything and run away. आप ब्लैंक हो जाओ और आप भाग जाओ हर चीज से. जैसे हिंदी में, या तो आप भाग लो या फिर आप भाग लो. पहले वाले भाग का क्या मतलब था? पार्टिसिपेशन. और दूसरे वाले का रन अवे. सो दिस इज योर पर्सपेक्टिव कि आपने करना क्या है. सो अनदर सेज, फियर सेज, फेस एवरीथिंग एंड राइज. फियर सेज, फेस एवरीथिंग एंड राइज. आपको डर उस चीज से लगता है बेटा जहां तक आप पहुंच नहीं पाते हो, विच इज कंप्लीटली अननोन. विच इज कंप्लीटली अननोन. जैसे ही द मोमेंट, अभी आप में से फाउंडेशन क्लास कौन लेता है? ग्रेट. तो आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है. यू. अरे इसी को सबके सब ज्यादा पढ़ा रहे हैं क्या? क्या नाम है आपका? आ रहा हूं. सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स इज, हाँ, बैठ. कोई नहीं, मुझे ही मालूम है कुछ नहीं होगा उसका. इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स अगर मैं आपको बोलता हूं तो आप सब कहोगे सर आता ही नहीं है मुझे. सो इट मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो कंप्लीटली अननोन है वो हमें डराती. स्टार्ट फेसिंग दैट थिंग, वो आपको जिंदगी में जीना सिखा देगी, जीतना सिखा देगी. आप जिस काम को करने में सबसे ज्यादा डरते हैं उसको आप, अरे गलत काम नहीं करना, क्योंकि सर ने कहा था कि आज तो मैं ना उसको लगा दूंगा एक, वो वाला नहीं करना है. तो पढ़ाई से रिलेटेड यानी सब्जेक्ट्स में इफ यू आर थिंकिंग कि दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं कुछ हो पा रहा है तो उसके आप फ्रैक्शंस में डिवाइड कीजिए. जैसे अगर मैं आप सबको एक बहुत बड़ा वुड का पीस देता हूं और एक मैच स्टिक देता हूं, विद अ सिंगल मैच स्टिक, एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, और आपसे कहता हूं कि सर बेटा इसमें आग लगा के दिखाओ, आप इसे बर्न करो. क्या ये पॉसिबिलिटी है विद अ सिंगल मैच स्टिक? है. कैसे? अरे नहीं, कैरोसिन नहीं है. अरे माचिस की डिब्बी दूंगा भाई, टेंशन नहीं लेना. क्या करेंगे? ओके, वन बाय वन. जस्ट रेज योर हैंड. यू जस्ट रेज योर हैंड. फेविकोल. नहीं भाई रुक जा, रुको. यस, दैट गर्ल. पेट्रोल, you don't have anything else, but you have that wooden block and a matchstick. Nothing else. You. एक चिंगारी कैसे लगेगी? Yes, बेटा you. No. क्या करेंगे? No. That is there, बेटा. Because of the friction, आपकी matchstick जो है वो जल जाएगी. And with that burning matchstick, are you able to burn that wooden block? Yes. What's your name? Utsav, you are going in a clap for him. Great. Sit down. He says, wooden block के pieces कर लीजिए. Fractions में. हाँ? What I am saying? अरे बेटा आपके पास कैरोसिन या फिर आपके पास पेट्रोल नहीं है, लेकिन आप उसके पीसेस तो कट कर सकते हो ना. चलिए उसके लिए ओके फाइन. व्हाट आई एम सेइंग, थोड़ा सा ना देखो, नाउ दिस डेज दिस कॉमन सेंस इज क्वाइट अनकॉमन. एक कॉमन सेंस नाम की चीज जो है ना थोड़ी सी खत्म सी होती जा रही है. करना क्या है, आपके पास लेट्स से मैथमेटिक्स का एक फोबिया है किसी बच्चे को,
उससे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। आपको बेटा दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बहुत थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस, यू नो, जस्ट 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन रिपीटेडली 10 टाइम्स और 5 टाइम्स करना है। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट थिंग, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू दैट सब्जेक्ट। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस यू हैव। You have to face that thing, you have to put your best effort for that thing, जिससे आपको डर लगता है। Let's say कोई बच्चा प्लेयर है, स्पोर्ट्समैन है, and he like वो मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो नॉर्मली उसका जो टीचर है वो उसे क्या कहता है, नहीं बेटा, I am with you, I am standing with you, just go ahead with that and you will definitely achieve the good results। जैसे नीरज चोपड़ा को अगर आपने कभी सुना है, तो इनिशियल स्टेज में he was very, you know, उसका जो वेट था 110 kg समथिंग, कुछ इस तरह का वेट हो गया था एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। लेकिन उसके जो कोच साहब उसे मिले एंड उन्होंने उसको इतना इंस्पायर किया कि दिस बॉय आपके लिए, पूरे इंडिया नेशन के लिए ओलंपिक का गोल्ड लेकर के आ गया। सो दिस इज समथिंग, आपने अपने एफर्ट्स अगर अच्छे से और ठीक से आपने अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को यू नो दिए हैं, नहीं लगेगा। क्लियर? डर बेटा हर इंसान को तब तक लगता है जब तक उसके अंदर कैपेबिलिटीज या उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसके, आप कह सकते हो, उसके पास में वेज नहीं होते। तो आपकी अपनी थॉट प्रोसेस, आपका सेल्फ मोटिवेशन, आपका सेल्फ डिसिप्लिन आपको हर मुश्किल से आगे बढ़ना सिखाता है। क्लियर? राइट? तो आपकी डिटर्मिनेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई है, सेकेंड थिंग बेटा, अगर आप, जैसे मैं अपने सब बच्चों को एक ही बात समझाता हूं, लाइफ में जितना हो सके सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। सबकी रिस्पेक्ट मतलब हर छोटे बच्चे से लेकर के बड़े की रिस्पेक्ट। इफ यू आर रिस्पेक्टिंग एवरीवन, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, आप हर दिन बहुत सारी वेल विशेस, बहुत सारे आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स इकट्ठा करते हो। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप ब्लेसिंग्स नहीं, कुछ और इकट्ठा करते हो। Now the second rule is accept your mistakes। अगर आपसे गलती हुई है तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड यू प्रॉमिस विद योरसेल्फ कि आप उस मिस्टेक को कभी भी दोबारा नहीं दोहराएंगे। डोंट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। अगर आप में रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट ये 2 प्रोविजंस हैं आपके पास में, you will definitely succeed in your life। आपको डर नहीं लगेगा। Got my point or not? So आपको consistent रहना पड़ेगा। आप लेट्स से अभी एक बच्चा है, उसने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं की और वो अपने दोस्त के साथ बातों में ही लगा रहा। अब एग्जाम पास आ गए, सो हार्डली 5 डेज बचे हैं। अब ये बच्चा क्या करेगा? नहीं, बैठा बैठा पैर हिलाता रहेगा, डरता रहेगा। अब क्या होगा? ये बच्चे के पास में ऑप्शन क्या है? सिर्फ 5 डेज हैं। अब ये 5 डेज पहले नाखून जमाना शुरू करेगा, फिर मम्मी पापा या ब्लेम करना शुरू करेगा कि मुझे टीचर ने नहीं पढ़ाया, मुझे वैसे तंग कर दिया, मुझे वैसे कर दिया, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये बच्चा बिल्कुल कंप्लीटली, जिसे कहेंगे, वो होपलेस हो जाएगा। क्या 5 डेज में उसे ऐसा करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? उसे अपनी बुक उठानी चाहिए और पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। 5 डेज में देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसमें कि आपकी मास्टरी है या आपको वो आसानी से लर्न हो सकते हैं। सो जस्ट यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर 5 डेज। उस 5 डेज को 5 डेज में काउंट करो, उसे 5 डेज को 5 into 24 कर दो। जिस दिन आप उसे 5 into 24 into 60 कर दोगे, यू विल फाइंड कि आपके पास में देखो कितने सारे मिनट्स हैं। एंड इन दोज मिनट्स आप पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में 1 by 1 एक टास्क को कंप्लीट करते चले जाओ। एंड द मोमेंट यू कंप्लीट दैट पोर्शन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और आपका डर खत्म हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक कि एक फियर जो कि पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए, फियर एक पॉजिटिव सेंस में अगर होगा तो उसे हम टेंशन कहते हैं। और टेंशन वो फोर्स है जो कि उस पर्टिकुलर एरो को टारगेट तक लेकर के जाएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखेंगे, आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रखेंगे,
तो आपके पास में बेटा जो ये जो टेंशन है ये स्ट्रेस में चेंज हो जाएगी और ये उस धागे को खराब कर देगी या तोड़ देगी। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन लेवल है उसे हमेशा हाई रखना है। ओके, आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ, आप इस बात को प्लीज, जिस दिन आप अपनी पढ़ाई को लेकर के कंसिस्टेंट हो जाएंगे, अ स्मॉल चैप्टर, अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर सिलेबस एवरी डे, ये अपने आप में आपकी लाइफ में मिरेकल्स जो है साबित होंगे एंड यू विल डेफिनेटली गेन अ लॉट ऑफ थिंग। आपका फियर आपकी लाइफ से छूमंतर हो जाएगा और आप वो सारी चीजें अचीव करोगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। नाउ इफ यू हैव एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज। माइक इज हियर। सर एक क्वेश्चन मेरा बच्चों से पहले। हाँ जी सर, जैसे आपने बोला कि बच्चे क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को और बच्चे यहाँ वहाँ देख रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, नाखून खा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, बट वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं सर, लेकिन वो फोकस वो मतलब कैसे इंप्रूव करे बच्चे। आई थिंक पूरा एजेंडा यही था कि फोकस और कंसंट्रेशन कि वो करे, मतलब वो कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। हमेशा टीचर से ये रिक्वेस्ट होती है कि whenever you are entering into the class, please a small session, whether it is for 1 minute or 2 minutes, a meditation session should be there. आप क्लास में कोई भी टीचर, आप यू जस्ट स्टार्ट विद दिस थिंग, यू आर एंटरिंग इनटू द क्लास, बच्चों का जो ब्रेन का जो उस वक्त जो डिस्टर्बेंस है, जो टर्बुलेंस है, वो बहुत हाई होता है बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी, बिकॉज ऑफ द सो मेनी थिंग्स, दे आर इन द लर्निंग स्टेज। एंड एट दैट टाइम अगर हम मेडिटेशन को अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी आपका अगर टीचिंग जो मेथोलॉजी है उसमें जस्ट फॉर 2 मिनट सेशन, अ स्मॉल 2 मिनट सेशन, लाइक अभी हम सब बैठे हैं, सभी के सभी, जस्ट लाइक योर बैक, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा गवर्न करती है, सबसे ज़्यादा। सो जस्ट बैक स्ट्रेट, ज्ञान मुद्रा में आप सब ऐसे अपने हाथों को इस तरह से अपने घुटनों पर आप ऐसे रखिए, क्लोज योर आईज। आप देखो होगा क्या, जैसे वो बिटिया स्माइल कर रही है और हंस रही है, अगर थोड़ा सा अगर हम और साइलेंट होते तो हमें उसकी हंसी और अच्छे से सुनाई देती। नाउ everyone need to close your eyes. If I am saying close your eyes, it means you should close your eyes, beta. You know this meditation process there, generally आप breathing exercise जो है उसको enhance कीजिए। Now 3 or 4 long आप अगर ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं एंड आफ्टर दैट इट्स अप टू यू वेदर इट इज ओम और समथिंग लाइक ऑफ दिस थिंग, मींस मेक अ सेशन ऑफ 60 seconds or 120 seconds for that and you'll find a lot of change in them. Now the major issue is that at this particular time बेटा आप सबका जो एनर्जी लेवल है ये बहुत हाई होता है एंड यू रियली वांट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब डिपेंड करता है कि बच्चा जो है उसकी लर्निंग लेट्स से मैथमेटिक्स में नहीं है तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट लेट ठीक है उसको कर लेते हैं, फाइन। यस, एनीबॉडी एल्स? यस बेटा। आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन बेटा। If you are having any fear or any issue or any challenge you are facing regarding your examination, then you should ask about it. And that part, I am answering your question, beta. ऐसा, now I am answering your question and you are not listening to me, beta. This is not something which is very respectful. If you say something, then you have that patience to listen that thing also. Okay? What's your name? Huh? Garima. Garima, we are having so many issues and so many challenges because our country is still developing country. Okay? And the issue of this polythene, जो आप कह रहे हैं कि उसे बर्न क्यों नहीं कर देते, अगर बर्निंग करेंगे तो बेटा उसकी वजह से जो पॉल्यूटेड गैसेस होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जो आपके उसकी वजह से प्रोड्यूस होंगे और ये पूरा इन्वायरमेंट जो है हम लोगों के लिए ब्रीदिंग के लिए भी नहीं रहेगा। सो आवर साइंटिस्ट आर डूइंग अ ग्रेट रिसर्च ऑन दैट एंड दे आर लिटरली फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर दैट, सो दैट कि डेफिनेटली इन द कमिंग 4 or 5 years your
going to be like this polythene kind of situation or this plastic problem, we are going to solve it. Okay. This is something which is, you can't say it's a positive thinking, beta. If somebody is demotivating, that is their nature. So if you are just ignoring that thing and just move away, that would be a right way. Otherwise, you will waste a lot of time in indulging in this non-necessary activities, beta. Okay, I'm just explaining. इसको कुछ इस तरीके से समझिए बेटा. There are people in your life जो आपको डिमोटिवेट करते हैं. There are. आपको अभी आपकी लाइफ में let's say there are two people जो कि आपको two persons जो कि आपको डिमोटिवेट करते हैं. After some time या जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, you will find this number increases. आप जब जॉब्स में जाएंगे, might be a possibility there are 100 people who are going to demotivate you. What will you do? So आप दूसरों को नहीं चेंज कर सकते, just change yourself. Okay? Just make yourself more confident and just move away from that situation. Clear? So don't indulge yourself in these kind of negative things कि उसको demotivate करते हैं. Nothing like that. Don't waste your energy. Anybody else? Yes, beta. How to get longer study sessions? Longer study session. You just start like abhi at particular time at this situation. How many hours you are devoted to studies? 2. Next day it should be 2 hours 5 minutes. Another next day it should be 2 hours 10 minutes. Then 15, 20. So with these smaller parts, after some time you will find that your sitting capability is enhanced. Okay, just increase everything with a little increment. Anybody else? मेरा क्वेश्चन हो गया बहुत अच्छा. बेटा आपके पेरेंट्स लाइफ में एक बात याद रखना, फादर एंड मदर आर द वन जो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे. नेवर. वो आपको कंपैरिजन करते हैं. यस, द मेजर इशू इज दैट इन मैनी टाइम्स दे स्टार्ट कंपेयरिंग विद द सिबलिंग्स कि आपकी सिस्टर के इतने अच्छे मार्क्स थे, आपके क्यों नहीं है, या आपके ब्रदर के इतने अच्छे मार्क्स थे, या हमारे रिलेशन में वो वाली बच्ची तो डॉक्टर बन गई है, आप क्यों नहीं बन रहे हो. सो दिस काइंड ऑफ कंपैरेटिव थ्योरीज आर देयर, बट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. देखो, उससे डीमोटिवेट नहीं होना है. डीमोटिवेशन क्या होता है? डीमोटिवेशन इज समथिंग जिसकी वजह से आप थोड़ा सा लो फील करना शुरू करते हो. तो आप जिस वजह से लो फील करते हो उसको पॉजिटिव सेंस में क्यों नहीं लेते हो? टेक इट लाइक कि आपके फादर एंड मदर वांट की दैट यू हैव टू फोकस मोर, स्टडी मोर, सो दैट कि आपका रिजल्ट भी अच्छा जाएगा. आई शेयर अ फ्यू थिंग्स विद यू बेटा. देखो, अभी एक चीज समझाता हूं. IIM, have you ever heard this word? IIM, Indian Institute of Management. Okay, IIM अहमदाबाद में एक बहुत प्यारा सा प्रोसीजर है. If you start following that thing, जो बच्चा वहाँ क्या प्रोसेस है, you know, आपके बैच में let's say 60 students are there. आपको मैं ना आपकी बात आगे बुलाऊंगा एंड देन फिर उसके बाद वहाँ बैठ के ना मैं ये सारी एक्टिविटीज़ करके दिखाऊंगा. एंड देन यू विल फाइंड कि कितना डिफिकल्ट होता है कि यहाँ बैठ करके मतलब सामने. चलिए, IIM अहमदाबाद में क्या प्रोसेस है इसको ध्यान से सुनो. देखो, आपको आपके लिए भी अच्छा है. वहां पर सपोज देयर इज अ बैच ऑफ 60 स्टूडेंट्स. सभी के सभी 60 स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है दैट इज अबव 98%. जस्ट इमेजिन आपकी क्लास में सभी बच्चों का स्कोर जो है वो मोर देन 98% या 95% आ जाए. क्या ऐसा पॉसिबल है?
In IIM Ahmedabad, there is a system we called it, like in army also. हमारे पास में ना एक बड़ी सिस्टम है, like whenever we are moving, कोई सर्च ऑपरेशन है या किसी जगह पे कोई रेकी करने जाना होता है, तो जनरली वी हैव अ बडी विद अस. तो वो बड़ी सिस्टम में क्या करते हैं, लेट्स से कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है एंड दैट कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे समझ में आ गया है, लेकिन मेरे दोस्त को नहीं आया, तो मैं डिनर तब तक नहीं करता हूं जब तक कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने दोस्त को पूरी तरह से समझा नहीं देता हूं. एंड दैट इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. डेली वहां पर सभी का अपने अपने बड़ी सिस्टम है एंड सभी अपने साथ, जरूरी नहीं है कि देखो जैसे आप उसे मोटिवेट कर रहे हैं, आर यू मोटिवेटिंग हर? ग्रेट. तो वो उसका बड़ी सिस्टम हो जाएगा, आपका बड़ी है ना, ग्रेट. सो इट मीन्स आपने क्या करना है, आपको जो टॉपिक समझ में आ गया है आप उसे अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करो. जब आप किसी भी टॉपिक को किसी अपने साथी को या अपने बड़ी को एक्सप्लेन करते हो, आपकी लर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है इनहांस होती है. देखो आप समझाओगे कैसे किसी को, जब आपको खुद समझ में आएगा. गॉट इट और नॉट? क्लियर? तो चीजों को, यस, सर अगर दोनों का ना समझ आए तो तीसरा होगा भाई. इन अ क्लास यू नो देयर आर 40 स्टूडेंट्स यू हैव, सो जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी मींस एनी टू ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सिट टुगेदर एंड दे कैन शेयर देयर नॉलेज. दैट्स सिंपल. एनीबॉडी एल्स? आप थोड़ी देर रुक जाओ, पूरी क्लास में आप ही टॉपर रहोगे. यस, एनीबॉडी एल्स फ्रॉम दैट साइड? यस बेटा. देखो बेटा सुनो, मैं यू नो आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग. मैनी टाइम्स ऐसा होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने ना पेरेंट्स के भी काउंसलिंग सेशंस रखते हैं. लिटरली ट्रस्ट मी, मैं अपने स्कूल में जब भी कभी किसी बच्चे का कोई इशू होता है तो आई यूजुअली सेज कि बेटा अपने पेरेंट्स के साथ में आना. तो मुझे बच्चे से ज़्यादा ना कई बार पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है कि प्लीज़ एवरी सिंगल चाइल्ड इज अ यूनिक चाइल्ड. ये हम सबको समझना होगा. इवन टीचर्स, पेरेंट्स, सबको ये बात समझनी होगी कि एक बच्चा जो है ना वो अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी है एंड वे हैव टू रिस्पेक्ट दैट यूनिकनेस. तो एक हो सकता है एक परिवार में 2 बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चा अगर डॉक्टर बन गया तो जरूरी नहीं सेकंड बन गया उसको भी डॉक्टर ही बनना है. नो प्लीज, माइट बी पॉसिबिलिटी उस बच्चे का दिमाग जो है वो स्पोर्ट्समैन में या स्पोर्ट्स में जाता हो या आर्ट एंड क्राफ्ट में हो या म्यूजिक में हो, वी कांट से एनीथिंग, लेकिन वो सक्सेसफुल जरूर होगा. तो जब कभी भी ऐसा कुछ होता है ना, तो उस वक्त थोड़ा सा अपने ब्रेन को ना 10 टाइम्स रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मम्मी पापा रो लिया करो. रोना बुरी बात नहीं है, रोना जो है इट्स अ गुड थिंग. जनरली जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं ना उनकी आंखों से पानी आता है. ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं सोचते. कंपैरिजन बेटा आपका कहाँ का नहीं होगा. लाइक आप जॉब में जाओगे, वहां आपके ACR भरे जाते हैं, तो आपका कंपैरिजन आपके साथ के कोलीग के साथ में हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्या आप उसे डिमोटिवेशन मिलोगे? आपका बॉस आपको ऐसे ऐसे खरे खोटे सुनाएगा, आप यार क्या, तो उस वक्त आपके ब्रेन को कमांड देनी में यू नो जस्ट अ सेकेंड, बेटा मेरा बैग लेके आना. डाई कर रूम में पड़ेगी. थोड़ा सा ना डार्कनेस अगर हो, लेजर लाइट जो है इसकी रेज आपको नजर आती है, ठीक है? ये यस इसका पॉइंटर तो नजर आ रहा है, बट जो बीम है ना, आप नॉर्मली क्या होता है, देखो आप, दिस इज ग्लास लैब. इन फिजिक्स देयर आर 3 फिनोमिना जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, एंड यूजुअली आई शेयर दिस आइडिया ऑल्सो. Now the first phenomena in physics is reflection. Now the reflection is just a bounce back of the light rays from any shining surface. So this is the shining surface I have. तो आपके पास जो रे है, रे ऑफ लाइट, ये सीधा ऐसे जा रही है. अगर मैं इसमें इस तरह से मीडियम लूंगा तो वो वहां चली गई, रिफ्लेक्शन हो गया.
इट गोज देयर और नॉट? यस सर। तो यहाँ से तो ये आउट हो गई ना, यहाँ से अभी ये स्ट्रेट आपके पास में जा रही थी, आपने एक मीडियम प्रोवाइड किया तो अब ये डेविएट हो गई। ये कॉन्वेक्स मिरर है यार, प्लेन मिरर नहीं है। आऊँगा मैं उस पर, थोड़ा होगा तो अपने आप सीख। ठीक है, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा, वेन एवर यू आर फीलिंग लो एट दैट टाइम जस्ट हैव अ गुड बैरियर विद यू, डेविएट दैट एनर्जी इनटू समथिंग लाइक, अगर आपको रीडिंग का शौक है, इन माई लाइफ आई एम रीडिंग एनीथिंग, मुझे बुक्स मिलनी चाहिए एंड आई डिड अ लॉट। तो मुझे अगर कभी भी कोई परेशानी होती है, जस्ट रीड गुड बुक्स, गुड मोटिवेटिंग बुक्स यू हैव, तो आपको अच्छा फील होगा। या आपको लगता है कभी किसी जगह अकेले बैठना है, इफ़ यू हैव एनीथिंग, जहाँ आप घर में पूजा करते हो या कुछ ऐसा, जस्ट टेक काम, सोचना, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपका बुरा नहीं चाहते। उनके साथ में दिक्कत क्या होती है बेटा, सोशल प्रेशर इज देयर, कोई वो नहीं चाहते हैं, एक्चुअली इट इज द सोसाइटी। वो जाके पता शाम को क्या बात करते हैं मम्मी पापा से, अरे यार मेरा बेटा तो यू नो अभी यूएसए में है, तेरा बेटा क्या कर रहा है, अरे भाई मेरा बेटा डेयरी खोल रखी है उसने, व्हाट इज दिस। Look, whenever these kind of social pressures are there, so don't worry about it. Okay, just put a barrier in that path. आपके पास में सेकंड थोड़ा सा डार्क प्लेस होता है, डेफिनेटली शो दिस थिंग। ये क्लास लैब में अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये पॉजिटिव भी है फियर के। अब क्लास लैब में आपको आई डोंट नो इसकी रे ऑफ लाइट जो है वो देखो, इस क्लास में डेविएटेड रे ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट नजर आता है, लेकिन यहाँ आपको नहीं दिखेगा। हैव यू सीन दिस थिंग राइट? थोड़ा सा डार्क प्लेस होना चाहिए था, देन डेफिनेटली ये चीज़ है बहुत अच्छे से आपको नजर आना चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली इज देयर, आपको इसे ऐसे समझना है। नाउ रिफ्लेक्शन इज समथिंग विच इज बाउंस बैक। आप दीवार पे एक बॉल को अगर फेंकते हैं वो वापस आती है, तो सिमिलरली रिफ्लेक्शन इज जस्ट बाउंस बैक ऑफ द रे ऑफ लाइट। ओके, अब आपकी क्लास में ना ये तीनों के तीनों फिनोमिना मीन्स रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में हम प्रिज्म का यूज करते हैं, ग्लास प्रिज्म। अब यस, स्प्रेडिंग द व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर्स। गॉट इट। सो ऑल ऑफ यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट, ना? सो यू कैन क्लैप फॉर योरसेल्फ। अभी मैंने समझाया था रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट। रिस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पीयर ग्रुप ऑल्सो, एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। नाउ द फर्स्ट वन, व्हेनेवर यू आर देयर इन द क्लास, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबका ब्रेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह से एक्ट करता है। जैसे समथिंग, कोई बोरिंग सा चल रहा है कोई चैप्टर जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, तो आपका ब्रेन कैसा बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लर्निंग की रेज आ रही हैं और हमें सुनाई नहीं दे और वो यहीं से ही बाउंस बैक वापस तो इसका मतलब वो आपके ब्रेन में एंटर नहीं कर रही। तो परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ का कंसंट्रेशन लेवल ठीक है। तो रिफ्रैक्शन मीन्स आपके ब्रेन में लर्निंग की जो रेज है वो एंटर कर रही है, आपका ब्रेन प्रोसेसिंग भी कर रहा है और उसकी आउटपुट भी निकाल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी रिफ्लेक्शंस या बहुत अच्छे आउटकम्स नहीं आ रहे हैं, पार्ट डेविएट हो जाता है। डेविएट हो रही है, देयर इज अ डेविएशन। नाउ द थर्ड एग्जांपल, व्हेन द डिस्पर्शन इज देयर, आपके ब्रेन में यानी आपकी कंसंट्रेशन लेवल सुप्रीम लेवल पर है, हाई है। अगर एट दैट टाइम अ सिंगल लर्निंग रे आपके ब्रेन में एंटर करती है, दैट कैन बी स्प्रेड इनटू 7 डिफरेंट कलर। इट मींस आपके टीचर ने आपको बहुत थोड़ा सा समझाया एंड यू आर केपेबल इन एक्सप्लेनिंग दैट पर्टिकुलर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट इनटू अ लार्ज। आप 1 मिनट पढ़ते हो, आप 1 घंटे लिख सकते हो, दैट इज द ट्रू आउटकम ऑफ योर स्टडीज। लेकिन ये कब होगा, जब आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर थिंग यू हैव, फाइन। अब ये पीस ऑफ पेपर जो है, दिस पीस ऑफ पेपर इज फाइन।
अब ये पीस ऑफ पेपर जो है वो नीचे की तरफ ऐसे क्यों है? Yes, there is a factor which is called gravity and another factor is pressure. Atmospheric pressure की वजह से ये वाला जो पेपर है ये यहाँ है। And the moment you release that pressure, ये वाला जो पेपर है ये राइज कर जाना चाहिए। अब इस पेपर को अगर मुझे सीधा ऊपर लेकर के आना है तो उसकी प्रोसेस क्या कहते हैं? फिजिक्स में there is a concept which is called Bernoulli's concept. आपके पास में इसके ऊपर से अगर यहाँ से जो एयर का प्रेशर है आप यानी अगर जैसे ही मैं ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिलीज कर रहा हूँ, पेपर कहाँ आ रहा है? ऊपर। यानी ग्रेविटी को भी हम लोग ओवरकम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? यस। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको ओवरकम किया कि नहीं किया? किया। या कुछ भी ऐसा होता है आपके साथ में, आपने उस प्रेशर को रिलीज कर देना है। जस्ट रिलैक्स योर माइंड and say yourself you are the one who is completely unique in this world, so just start respecting yourself. कभी कभी सुबह सुबह उठ करके when you are standing in front of the mirror आप ये कहा करो you are just having the great person or a great leader in front of you. आप इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अच्छे लीडर हो। आप इस संसार को गवर्न करने की ताकत रखते हो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है जिससे कि आप वाकई में जिसे लोग असंभव कहते हैं उसे भी आप प्राप्त कर लो। तो आप दिन में एक बार अपने आप को पैट जरूर किया करो कि शाबाश, आज तो तूने कुछ तो अच्छा किया। सो आपका जब तक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा बेटा, आप चीज़ों से हमेशा डरते रहो। एनीबडी एल्स?